Hello student, in this video we are going to discuss about Kingdom Protesta। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ओवरऑल मोनेरा से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट थे वो अंडरस्टैंड कराया था। इस वीडियो में मैं आपको अंडरस्टैंड कराने वाला हूँ किंगडम प्रोटेस्टा को, और उसके साथ में यहाँ पर आप इनके अंदर जो भी ग्रुप इंक्लूड किए गए हैं, फॉर एग्जांपल क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मॉल्ट्स एंड प्रोटोजोअन्स, इन सब के बारे में भी हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो पहले एक फैक्ट आपको ये मैं आपके दिमाग में रखना चाहता हूँ कि जो भी हमारा किंगडम प्रोटेस्टा है, इनमें उन ऑर्गेनिज्म को रखा गया जो कि फिट नहीं हो पाए मोनेरा में, जो कि फिट नहीं हो पाए फंजाई में, प्लांटी में, एनिमेलिया में। और एक तरीके से हम ये भी बोलते हैं कि जो भी प्रोटिस्टा में मेंबर प्रेजेंट हैं, प्राइमरली ये सब लिंक हैं प्लांट्स और एनिमल्स के और फंजाई के। तो ये बात आपको ज़रूर ध्यान रखनी है कि अगर हम स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर पॉइंट्स को बोलें कि प्रोटिस्टेंट्स ओनली ऑटोट्रोपस हैं, प्रोटिस्टेंट्स ओनली हेट्रोट्रोपस हैं, तो ऐसा नहीं है। प्रोटिस्टेंट्स में सिर्फ जो भी फीचर्स हैं वो प्लांट जैसे हैं या एनिमल जैसे हैं, तो ऐसा भी नहीं है। मिक्सर है ये हर एक ग्रुप का। इसमें हर एक ग्रुप से जो भी ऑर्गेनिज्म आर.एच. व्हिटेकर जी को नहीं मिले कि हम कहाँ पर प्लेस करें, उसे उठा के इन्होंने किंगडम प्रोटेस्टा में रख दिया। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट थिंग यहाँ पर डिटेल में बेसिक कैरेक्टर क्या है प्रोटेस्टा के। सो हियर माय स्टूडेंट, किंगडम प्रोटेस्टा की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, सिंगल सेल होते हैं। इट मीन्स कि ये ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है। इनमें जिन भी ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया गया है वो सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और यूकैरियोट्स है। मोनेरा में हमने जिन ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया था वो भी यूनिसेलुलर थे, लेकिन वो प्रोकैरियोट्स थे, यूकैरियोट्स नहीं थे। लेकिन प्रोटिस्टा के जो भी ऑर्गेनिज्म हैं वो यूकैरियोट्स हैं और सिंगल सेल हैं। और यहाँ पर इन्हें प्लेस किया गया है अंडर द जिस को हम बोल रहे हैं किंगडम, वो है हमारा प्रोटिस्टा। देन उसके बाद ये प्राइमरली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, और एक्वेटिक होने के साथ साथ कुछ ऑर्गेनिज्म इनके टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। ठीक है, तो ये बात तो हम याद रखेंगे कि इनका हैबिटेट जो है वो प्राइमरली एक्वेटिक बॉडीज़ वाला ही है, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो कि आपको ये देखने को मिलेंगे कि वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट भी शो करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन अगर हम उसके बाद इंपॉर्टेंट फीचर की बात करें तो इसमें लिंक है। जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ प्लांट से भी लिंक शो करेंगे, एनिमल से भी शो करेंगे और फंजाई से भी शो करेंगे इनके मेंबर्स। ओके, अब क्योंकि ये यूकैरियोटिक है तो सिंपल सी बात है कि इनमें वो हर एक सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होगा जिसमें कि मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं। इट मीन्स कि बाउंड्री प्रेजेंट होती है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन वाले यहाँ पर सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंट होता है। इसी वजह से इसे हम यूकैरियोट्स बोलते हैं। प्रोटिस्टा में जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो एसेक्सुअली मोड में भी होती है, सेक्सुअल मोड में भी होती है, और इनमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है वो सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन की होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़े प्रोटिस्टा के। नेक्स्ट वन, यहाँ पर अब हम प्रोटिस्टा को अगर क्लासीफाई करें तो प्रोटिस्टा को क्लासीफाई किया गया है 5 ग्रुप्स में, और वो 5 ग्रुप्स कौन से हैं पहले भी मैंने बताया आपको। क्राइसोफाइट्स हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, प्रोटोजोअन्स हैं, स्लाइम मोल्ड्स हैं एंड यूग्लिनोइड्स हैं। तो ये 5 ग्रुप्स हैं। अब अगर मैं यहाँ पर आपको क्राइसोफाइट्स बताऊँ तो इन्हें प्रीवियस क्लासिफिकेशन के हिसाब से एल्गी में रखा गया था। डाइनोफ्लैजिलेट्स को भी एल्गी में रखा गया था, इट मीन्स प्लांटी में। ओके, प्रोटोजोअन्स को एनिमेलिया में रखा गया था। प्रोटोजोआ पहला पाइलम होता था, बट आर.एच. व्हिटेकर ने इसे भी प्रोटिस्टा में रखा। स्लाइम मॉल्ड्स को पहले फंजाई में रखा गया था और यूग्लिनोइड्स को पहले एनिमेलिया में ही रखा गया था। इट मीन्स कि इन्हें प्रोटोजोआ में ही प्लेस किया गया था। लेकिन जो अब हम लोग आर.एच. व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो आर.एच. व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा एक हो गया मेन आपका किंगडम, और उसमें ये 5 डिवीजन हैं, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, प्रोटोजोअन, स्लाइम मोल्ड्स एंड यूग्लिनोइड। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्राइसोफाइट्स को। क्राइसोफाइट्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर ये बताऊं कि इनका कॉमन नेम क्या होता है, तो इन्हें हम लोग कॉमनली डाइटम्स भी बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि शॉर्ट नोट आपको लिखनी है डाइटम्स पर, तो डाइटम्स के बारे में आप क्या बताएंगे कि ये क्राइसोफाइट का ग्रुप होता है। ठीक है, डाइटम्स इन्हें हम बोलते हैं, या फिर हम इन्हें क्या बोलते हैं, डेस्माइट्स बोलते हैं, या फिर इसे हम गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एल्गी ग्रुप में थे पहले, और इसलिए इन्हें हम गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं क्योंकि इनका गोल्डन कलर का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो इनमें क्योंकि
पिगमेंट प्रेजेंट है तो सिंपल सी बात है कि ये ऑटोट्रॉपस होंगे। उसके बाद दूसरी बात इनके लिए जानने वाली ये है कि ये प्लैंक्टन्स होते हैं, मतलब जो हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशियंस में, सी में, वाटर बॉडीज में, वो कोई और नहीं क्राइसोफाइट्स से होते हैं, डाइटम्स भी होते हैं, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, और ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, इसीलिए हम इन्हें प्लैंक्टन्स बोल रहे हैं और इसीलिए हम इन्हें प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मतलब यूज़फुल बहुत होते हैं ये। लगातार अगर ये किसी भी एक्वेटिक बॉडीज़ में प्रेजेंट है और उस एक्वेटिक बॉडी में प्रेजेंट होने के साथ साथ ये मिलियंस ऑफ ईयर में अगर डेड होते जा रहे हैं, डिके होते जा रहे हैं, तो ये लगातार उस वाटर बॉडीज़ के बॉटम में इकट्ठा होते जाएंगे, अकुमुलेट होते जाएंगे और यहाँ ये फॉर्म करेंगे डाइसोमेशियस अर्थ का। और ये डाइसोमेशियस अर्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इकोनॉमिकली। सो बिलियंस ऑफ ईयर तक अगर ये रहेंगी, एक्यूमुलेट होती रहेंगे अर्थ में, तो ये फॉर्म करेंगे डाइसोमेशियस अर्थ। और इसका यूज़ हम करते हैं पॉलिशिंग में, पॉलिशिंग के साथ साथ इनका यूज़ हम लोग करते हैं ऑयल रिफाइनरीज़ में। तो अगर आपको करना है फिल्टर ऑयल को तो वहाँ पर भी इनका यूज़ हम ले रहे हैं और उसके साथ ही साथ इनका यूज़ हम सिरप फॉर्म करने में भी करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके साथ में मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रोड्यूसर्स होते हैं ये। इनके अगर कॉमन एग्जांपल्स की बात करें तो ये मैंने यहाँ पर ट्राइसेरेटम रिप्रेजेंट किया है और पिन्यूलेरिया, ये इनके बेसिक से और बहुत अच्छे से एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो ये फैक्ट है क्राइसोफाइट से रिलेटेड। नेक्स्ट वन यहाँ पर हम लोग दूसरे ग्रुप की बात करते हैं और वो ग्रुप है हमारा डाइनोफ्लैजिलेट्स। तो देखिए यहाँ पर डाई का मतलब क्या हो जाएगा, डाई का मतलब हो जाएगा यहाँ पर टू, और फ्लैजिलेट्स वर्ड का मतलब यहाँ पर होगा फ्लैजिला, मतलब इनमें टू टाइप्स के फ्लैजिला प्रेजेंट है। अब टू टाइप्स के फ्लैजिला कैसे प्रेजेंट है, तो इनका अगर एक ऑर्गेनिज्म मैं यहाँ पर फॉर्म करूँ, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा एनसीईआरटी में आपके फॉर्म है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिज्म अगर मैंने फॉर्म किया तो एक इनमें फ्लैजिलास जो फॉर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल होते हैं, और दूसरे फ्लैजिलास की अगर मैं बात करूं तो वो कैसे होते हैं, ट्रांसवर्स होते हैं। तो दो टाइप्स के इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट हैं। उसके साथ में मैंने पहले बताया कि ये एल्गी ग्रुप में रखे गए थे, इसका मतलब ये कैसे होते हैं, मोस्टली ये मैरीन है और फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब ये ऑटोट्रॉपस होते हैं। और इनका अपीयरेंस येलो कलर का, ग्रीन कलर, ब्राउन कलर, ब्लू और रेड कलर भी होता है, डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट कि इनमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, उसी के बेस पे इनका कलर भी होता है। इनकी सेल वॉल सेलुलोज से फॉर्म होती है और मोस्ट ऑफ देम यहाँ पर फ्लैजिला भी प्रेजेंट होते हैं। मैं एक बात और आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, यहाँ पर क्राइसोफाइट्स में जब हम लोग स्टडी कर रहे थे तो क्राइसोफाइट्स में एक फैक्ट छूट गया, वो ये कि इनका जो सेल वॉल होता है वो ओवरलैप करता है, ठीक है। और ये ओवरलैप कुछ ऐसा करता है सोप बॉक्स जैसा, ठीक है। और उसके साथ ही साथ इनकी सेल वॉल में एक मिनरल सिलिका प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, SiO2। सिलिका का फॉर्मूला SiO2 होता है। तो ये फैक्ट भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट था कि सिलिका प्रेजेंट है इनकी वॉल में और इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन यहाँ पर आते हैं हम लोग डाइनोफ्लैजिलेट्स में। तो मैंने आपको डाइनोफ्लैजिलेट्स में बताया, इनका एग्जाम्पल आपको याद रखना है रेड डाइनोफ्लैजिलेट जिसे कि हम बोलते हैं गोनियोलैक्स, ओके। और ये बहुत ही तेज़ी से रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में बहुत तेज होती है। इस वजह से ये जिस भी सी में प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर ये ऐसा रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि पूरा सी आपको कैसा दिखेगा, रेड कलर का दिखेगा। और इस टाइम पे इस अपीयरेंस को हम बोलते हैं रेड टाइड। और ऐसे में ये ऑर्गेनिज्म रिलीज करते हैं एक टॉक्सिक सब्सटेंस, पॉइजनस सब्सटेंस, जो कि मैरीन एनिमल्स और फिशेस के लिए बहुत हार्मफुल होता है। तो शॉर्ट नोट में पूछा भी जाता है आप लोगों से रेड टाइड के बारे में। देखिए रेड जो ओशियन है उनका फैक्ट अलग है, ठीक है। जब हम लोग एल्गी पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा, और ये जो रेड टाइड है ना इसका फैक्ट अलग है। तो यहाँ पर इनका एग्जाम्पल आप लोग याद रखेंगे, इनका बेस्ट एग्जाम्पल है गोनियोलैक्स, ठीक है। इसके अलावा इनका जो पॉइजन होता है इसे हम लोग बोलते हैं सैक्सीटॉक्सिन, ठीक है। इनका जो पॉइजन है वो क्या है, सैक्सीटॉक्सिन बोला जाता है, जो कि एक टाइप का न्यूरोटॉक्सिन सब्सटेंस होता है जो कि डाइनोफ्लैजिलेट्स के ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट वन उसके बाद है यूग्लिनोइड्स ग्रुप। और यूग्लिनोइड्स की बात करें तो जानते हैं आप लोग पहले ही कि जो यूग्लिना ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो यहाँ पर हमारा यूग्लिना ऑर्गेनिज्म होता है, यूग्लिना को हम बोलते थे कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल, मतलब प्लांट और एनिमल के बीच की लिंक होते थे। क्यों होते थे, क्योंकि इनमें प्लांट जैसे कैरेक्टर भी प्रेजेंट होते थे, मतलब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी प्रेजेंट होता था, और जब इन्हें सनलाइट नहीं मिलती थी तो ये एनिमल जैसे बिहेवियर करते थे।
और एनिमल्स जैसा फीचर क्या था, इनके पास सेल वॉल नहीं होती थी, जो हम प्लांट्स के लिए बोलते हैं कि प्लांट्स के सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो यूग्लिनॉइड्स को इसी वजह से आर एच व्हिटेकर जी ने क्या किया कि इन्हें ना तो इसके प्लांट जैसे कैरेक्टर दिखे ना एनिमल जैसे कैरेक्टर दिखे, तो इसे उठा के इन्होंने प्रोटिस्टा में रख दिया। तो यूग्लिना कैसे होते हैं, यूग्लिनॉइड जो भी ऑर्गेनिज्म है वो फ्रेश वाटर होता है ऑर्गेनिज्म, और स्टेजनेंट वाटर में भी रहते हैं, जो ठहरा छिछला पानी होता है वहाँ पर भी ये प्रेजेंट होते हैं, और इनमें सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती। जैसा कि मैंने बताया कि प्लांट्स वाला इनमें अगर हम बोलें कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट है, बट इनमें सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है, और इनकी जो प्रोटीन रिच लेयर होती है आउटर लेयर, उसे हम पेलिकल बोलते हैं। तो ये जो आप लेयर देखेंगे आउटर, इसे हम क्या बोलते हैं, पेलिकल बोलते हैं। बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो प्रोटीन से फॉर्म होती है, पेलिकल बोलते हैं। इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में फूड भी फॉर्म करता है, और जब इन्हें सनलाइट नहीं मिलती तो ये बिहेव करते हैं एज अ हेट्रोट्रोपस। ओके, तो हर एक पॉइंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हेट्रोट्रोपस बोलते हैं। एंड देन उसके बाद अगर यहाँ पर हम बोलें कि इंटेस्टिंगली द पिगमेंट ऑफ द यूग्लिनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट। तो हायर प्लांट में जो भी पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो यहाँ पर यूग्लिना में भी प्रेजेंट होता है, और यूग्लिनॉइड्स का एग्जाम्पल हमने यूग्लिना पढ़ा, ये देखिए यहाँ पर आप यूग्लिना की बॉडी भी देख पा रहे हैं एज एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट वन, उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट ग्रुप की, जो कि है स्लाइम मॉल्ड्स की। तो स्लाइम मॉल्ड्स के फैक्ट समझते हैं। स्लाइम मॉल्ड्स को भी अर्लियर क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो भी हमारा प्रीवियस क्लासिफिकेशन था उसके हिसाब से इसे फंजाई में रखा गया था, क्योंकि जो स्लाइम मॉल्ड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं। सैप्रोफाइट का मतलब आप जानते हैं, जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी डेड एंड डी के ऑर्गेनिक मटेरियल से अपने फूड को टेक करेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलते हैं स्लाइम मॉल्ड्स। देन स्लाइम मॉल्ड्स के बारे में और अगर मैं यहाँ पे आपको समझाऊं तो ये जब एग्रीगेट होते हैं, मतलब क्या हुआ कि सुटेबल कंडीशंस हैं, तो ऐसे में ये क्या करते हैं, एग्रीगेट होते हैं, और एग्रीगेट होकर के ये प्लाज्मोडियम जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को, एग्रीगेशन को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम बोलते हैं, जो कि स्प्रेड ओवर सेवरल फीट तक होता है। ठीक है, सेवरल फीट तक। अब यहाँ प्लाज्मोडियम एग्जाम्पल मत समझिएगा, क्योंकि प्लाज्मोडियम प्रोटोजोअन्स का एग्जाम्पल है, ना कि स्लाइम मॉल्ड्स का एग्जाम्पल है। और जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो यही प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट होते हैं और रिप्रोडक्टिव बॉडीज बनाते हैं। ठीक है, स्पोर्स जैसी बॉडी बनाते हैं, एंड देन वही स्पोर्स आगे जाकर के न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेगा। और इनमें सेल वॉल भी प्रेजेंट है, ट्रू वॉल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ईयर तक ये सर्वाइव करते हैं, और इनके स्पोर्स जो है वो डिस्पर्स होते हैं एयर करंट में। तो स्लाइम मॉल्ड्स आप याद रखेंगे कि इन्हें पहले फंजाई के ग्रुप में रखा गया था। अब हम लोग यहाँ पर कुछ प्रोटोजोअन्स के फैक्ट के बारे में समझते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटोजोअन्स आप जानते हैं अर्लियर क्लासिफिकेशन के हिसाब से इन्हें एनिमेलिया में रखा गया था, एनिमल्स माना गया था, क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती, हेट्रोट्रोपस होते हैं ये। तो जो भी प्रोटोजोअन्स होंगे वो सब कैसे होंगे, हेट्रोट्रोपस होंगे। एज प्रीडेटर्स या पैरासाइट्स ये प्रेजेंट होते हैं, मतलब प्रीडेटर्स शिकार करेंगे या फिर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने फूड को इनटेक करेंगे, और इन्हें प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ द एनिमल्स माना जाता है। मैंने पहले ही आपको बताया, तो ये क्या है, प्रिमिटिव रिलेटिव्स हैं किसके, एनिमल्स के। और इनमें भी 4 मेजर ग्रुप डिफ्रेंशिएट किए गए हैं, मतलब प्रोटोजोअन्स में भी 4 मेजर ग्रुप हैं, और वो 4 मेजर ग्रुप कौन कौन से हैं। तो पहला ग्रुप यहाँ पर आप देखेंगे अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स का, सेकेंड ग्रुप यहाँ पर आप देखेंगे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स का, थर्ड ग्रुप यहाँ पर आप लोग देखेंगे सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स का, एंड फोर्थ ग्रुप है यहाँ पर स्पोरोजोअन्स का। ये जितने भी ग्रुप है ना, ये बहुत ही सिंपल है। इस तरीके से आप अमीबा के बारे में जानते हैं। अब अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स का मतलब क्या, अमीबा, आप जो अमीबा फॉर्म करते हैं, जैसे ये मैंने क्या फॉर्म कर दिया, ये मैंने यहाँ पर फॉर्म कर दिया है अमीबा। मैं एक दूसरे कलर से फॉर्म कर देता हूँ, ठीक है। ये इरेगुलर शेप में मैंने अमीबा फॉर्म कर दिया। अब इसके पास वेल डेवलप यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये मूव करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया बोलते हैं। तो ये कॉमन कैरेक्टर हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो भी स्यूडोपोडिया लाइक थिंग रखते हैं, ठीक है, उन्हें हमने अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स में रख दिया है। अब ये ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, अगर इनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, या सी वाटर में रहते हैं, या मॉइस्ट सॉइल में रहते हैं। ये मूव करते हैं या अपने फूड को कैप्चर करते हैं, जिसकी हेल्प से करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया बोलते हैं। स्यूडो वर्ड्स का मीनिंग होता है फॉल्स, और पोडिया वर्ड्स का मतलब होता है फीट, मतलब फॉल्स फीट। ये अमीबा में प्रेजेंट होते हैं, और इनका दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है, एंट अमीबा। अब आप जानते हैं जो एंट अमीबा है ये डिसेंट्री फॉर्म करता है, मतलब ये एक डिजीज़ फॉर्म करता है ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो इस तरीके से आप एंट अमीबा को याद रखेंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स की, तो ऐसा प्रोटोजोअन जिनमें क्या प्रेजेंट होगा, जिनमें प्रेजेंट होगा फ्लैजिला, ठीक है। तो जैसे आपसे मैंने बोला कि ये एक ऑर्गेनिज्म है लश्मानिया
या ट्रिपैनोसोमा आप बोल दें। अब इसमें देखिए ये फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो ऐसे में आप इस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, मतलब ऐसा प्रोटोजोन जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट हो। नेक्स्ट वन, यहाँ पर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के मेंबर में क्या होगा, ये या तो फ्री लिविंग होते हैं या फिर ये पैरासिटिक होते हैं, ठीक है। अब ये अगर पैरासिटिक होंगे तो ये क्या फॉर्म करेंगे, डिजीज, जैसे आप लोग एक बहुत अच्छे से डिजीज जानते हैं, स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपैनोसोमा की वजह से होती है स्लीपिंग सिकनेस। आप लोग जानते हैं नींद आएगी, है ना, आपको नींद की बीमारी हो गई है, तो वैसे तो डिप्रेशन में भी मोस्टली लोगों को होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंसान डिप्रेस होता है तो उसे नींद आती है, फिर हमेशा नींद नहीं रहता है, ये वो नहीं है। सीसी फ्लाई एक होती है जो कि अगर बाइट करती है, जो कि इनका होता है वेक्टर, ठीक है, तो उनके थ्रू यहाँ पर ये डिजीज़ हो रही है स्लीपिंग सिकनेस। तो आपको याद रखना है ट्रिपैनोसोमा जो ऑर्गेनिज्म है उसकी वजह से स्लीपिंग सिकनेस प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट वन है उसके बाद यहाँ पर सीलिएटेड प्रोटोजोन, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में सीलिया प्रेजेंट होंगे। अब आप जानते हैं पैरामीशियम, ठीक है, ये जैसे मैंने ड्रॉ किया पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियस होते हैं, मैक्रो और माइक्रो, ठीक। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने इनकी बॉडी में छोटे छोटे से क्या बना दिए, सीलिया, जो इनके लिए लोकोमोशन या मूवमेंट में हेल्प करेंगे, ठीक है, ये भी आप देख पा रहे हैं डायग्राम में पैरामीशियम में कैसे सीलिया यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, सीलिएटेड प्रोटोजोन, मतलब ऐसे प्रोटोजोन जिनमें सीलिया प्रेजेंट होता है। तो उसके बाद अगर हम समझें यहाँ पर तो थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट है, इनकी केविटी को गुलेट बोलते हैं, जो कि आउटसाइड में ओपन भी होती है, और इनका एग्जाम्पल क्या होता है, पैरामीशियम होता है, ठीक है। और मूवमेंट्स मैंने पहले ही बताया इनमें सीलिया के थ्रू होगा, ठीक है। एंड देन इनका पैरामीशियम बहुत अच्छा सा एग्जांपल हो जाएगा, पैरामीशियम से कोई डिजीज़ नहीं है, ठीक है, अच्छा ऑर्गेनिज्म होता है। स्पोरोजोन्स की बात करें तो स्पोरोजोन जिनमें स्पोर जैसे स्ट्रक्चर बनते हैं, तो इनमें डाइवर्स ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया गया है, इन्फेक्शन कॉज करते हैं ये, है ना, और इनमें बहुत सारी लाइफ की स्टेजेस होती हैं जो इन्फेक्शस होती हैं, और ह्यूमन बींग्स के लिए और दूसरे भी ऑर्गेनिज्म के लिए। फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम फेमस है, इसे ज़रूर हाईलाइट कर लीजिएगा आप लोग अपनी नोट्स में। तो प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया का पैरासाइट होता है, मतलब मलेरिया जो डिजीज़ होती है वो प्लाज्मोडियम की वजह से होती है, और मलेरिया को जो ट्रांसफ़र करता है वो मस्कीटो होता है, ठीक है। तो वेक्टर है मस्कीटो, और ह्यूमन पॉपुलेशन में आप जानते हैं मलेरिया एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर जो प्रोटोजोन्स के टाइप्स है और प्रोटिस्टा में जितने भी ग्रुप थे उन सबकी डिटेल में स्टडी कर ली। होपफुली आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी, ये चीज़ें आपको अपनी नोट्स में भी मेंशन करनी है। थैंक यू।